जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। जो आनंद की वर्षा बरस रही है, आज उस पर्युषण राज पर्व का दूसरा दिन मार्दव धर्म है। क्षमा आत्मा रूपी भूमि पर क्षमा रूपी दवा छिड़क कर सारा खत्म कर दिया है। अब उस भूमि को कोमल बनाना है, मृदु बनाना है और उसके लिए मार्दव धर्म को अपनाना होगा। मार्दव धर्म है मतलब मान की अभाव में मार्दव होता है। मान का और भान का बड़ा ही संबंध है। मान और भान, महान भाव। जिस दिन हमें अपनी सत्ता का भान हो जाएगा, उस दिन हमारा मान जड़ से निकल जाएगा। महान भाव, जब तक हमें अपनी सत्ता का भान नहीं होना है, जब तक हमारे पीछे मान कसाय लगी रहेगी। हे ज्ञानी आत्माओं, कुछ कहते हैं, आपसे ये मेरा अनुरोध है कि मान को नहीं करना है, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ना है। आज जितना भी मान कसाय है, उसी के कारण ये पंथ मत की उत्पत्ति हो गई है। विद्यानंद जी महाराज, जिनका स्वर्गारोहण हो गया है, उनके पास हम कभी बैठते थे तो बोलते थे नाभिराय, मुझे नाभिराय कहते थे और इतना ज्ञान उनके शब्दों में भरा रहता था कि चंद शब्दों में गहरे से गहरे, गूढ़ से गूढ़ रहस्य समझ में आ जाता था। महान भाव, उनके अनुसार जब 2500 निर्माण महोत्सव मनाया जा रहा था, एक ही कतार पर दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी सारे पंथ के संत बैठे थे। तो आचार्य श्री कहते हैं, हमने आचार्य तुलसी की तरफ ऐसे इशारा करके कहा कि ये बताओ धर्म कौन सा सच्चा है। तो उस समय के आचार्य तुलसी, उन्होंने इशारा किया आचार्य देशभूषण की तरफ, यही दिगंबर धर्म ही सच्चा है। तो
विद्यानंद जी का दूसरा प्रश्न था, फिर धारण क्यों नहीं कर लेते हो? बस धारण क्यों कर नहीं लेते? क्योंकि मान कसाई इतनी पुष्ट हो गई है। भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण संप्रदाय चलाया, आज वही ब्राह्मण संप्रदाय प्रगति के धर्म को छोड़ करके अप्राकृतिक बात करने लगा। उसने नए नए पात्र चुन लिए, नए नए ग्रंथ बना लिए हैं। पात्र सब वही हैं, राम वही हैं, कृष्ण वही हैं, अवतारवाद 2400 जिनेंद्र भगवान वही हैं, लेकिन वो अवतारवाद में चला गया। कोई सृष्टि क्या करता नहीं है, ये मान कसाय। आज 13 पंथ 20 पंथ जितना भी पंथ मत चल रहा है, इस मान कसाय के कारण चल रहा है। महानुभाव, मान तो छोड़ना, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ना है। हमें किसी के हाथ पर, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। निर्वकारो निरुक्ता निर्दोषो निर्जाशांतो निर्वम सभाने स्त्रंकुरो निराकरो निष्कारो निकरा प्रभु निर्वादो निर्भुज्ञानी निरागो निजनो निपशब्दमा पदमा सचको दुष्चो ज्ञान को चिरानी संगो प्राप्ति के विलम्ब अष्टकार सवर्दा अनगो महाभूतात्मा कर सकर शीघ्र निशब्द गुण संपन्ना पाप तप प्रणशना शोभि ओम शिवम प्राप्त कर्मा दूता बलवा जुरो मरुष्य अर्चतो अच्युतो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋचा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ बुद्धरात्मा। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधी रखा। बारंबार नमन करते हुए, ए भगवान, पूरे संघ की ओर से, विधान करवाने वालों की ओर से, देखने सुनने वालों की ओर से, पारचने वालों की ओर से, साक्षात देवराज घंटा गण स्वधर्म आदि नवकार मंत्र के महापद्म कलिकुंड स्वामी ऋषिवन ओमनाथ सीमनाथ के मणिबद्ध आदि क्षेत्रपाल सभी देव देवता जो पधारे उनकी ओर से भगवान आदिनाथ के चरणों में अनर्पत प्राप्त है। जयमाला पूर्वघम निपामती स्वाहा। पूजा करिए बा। धर्म प्रेमी बंधो, कल मोह की चर्चा चली थी कि जीव अपने ज्ञानमय होते हुए भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करता है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। यह जीव अनादिकाल से मोह से अपने आत्मा को ज्ञान दर्शन स्वाभावी आत्मा है उसे प्रतिपल ढकता रहता है। जैसे मतोनिये कोदे अर्थात मद पैदा करने वाले कोदे खा लेने पर यह पागल हुआ, कभी अनर्गल प्रवृत्ति करता रहता है, ऐसे ही अपने स्वभाव को भूल जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, मोह क्या वस्तु है। जैसे ही हम आँखें खोलते हैं तो हम कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, दुकान मेरी, मकान मेरा, पुत्र मेरे, स्त्री मेरी, बच्चे मेरे, भाई बहन मेरे, माता पिता मेरे, मेरे 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 24 घंटे लगा रहता है इसी में। एक पहली कल्पना मेरेपन की होती है और जो दूसरे हमारे अनुकूल चलते हैं तो ये अच्छे हैं। अच्छे हैं माने राग है और बुरे हैं माने देश है। ये मोह की दो संतान हैं, एक राग और दूसरा देश।
राग की भी दो संतान हैं, लोभ और माया, और देश की भी दो संतान हैं, कहते हैं क्रोध और मान। सम्यक दृष्टि जो होता है वस्तु स्वभाव का, अपने स्वभाव का प्रतिपल अनुभव करता, अर्थात प्रतिपल उसकी रुचि, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। जैसे एक माँ कितना भी कार्य कर ले, इधर उधर फिर ले, लेकिन उसकी दृष्टि प्रतिपल अपने बच्चे के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि अपने स्वभाव पर रहती है। वह एक पल भी अपने स्वभाव को भूलता नहीं है। वह व्यर्थ के कहते संसार शरीर भोग निर्वर्णा, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त रहता है वह सम्यक दृष्टि है। जो संसार शरीर से आसक्त रहता है वह मिथ्या दृष्टि है। वह बंधा अर्थात वह उसके मिथ्या संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी उसके बंद नहीं होता है सम्यक दृष्टि के। राग देश मोह आदि को जानता हुआ, ईर्षा वैमनस्यता क्रोध मान माया लोभ आदि जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनमें वह आसक्त नहीं होता है, उनमें वह उलझता नहीं है, अपने उपयोग को उलझाए नहीं रखता है। फालतू की चिंता में कार्य हो गया, बहुत दिन से सोच रहे थे और यदि इष्ट कार्य हो गया तो वह फूला उगा नहीं फिरता है। उस चिंता में अपने स्वभाव, अपने आप को डुबो कर नहीं रखता है। किसी से ना वैर है, क्योंकि सब प्राणी मात्र को सभ्य शुद्धा हूँ शुद्धणया। प्राणी मात्र संसार का एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव सब शुद्ध नय से सब सिद्ध समान आत्मा हैं। किससे वैर करूं? किसी से वैर नहीं होता है, वह वैर नहीं करता है। प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखता है। प्राणी मात्र में मैत्री, और कीट हो चाहे चींटी हो चाहे मच्छर हो, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी प्राणी हो, वह आत्मा है, उससे वैर या राग या द्वेष नहीं रखता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना उसके मन में नहीं होती है। यह राग आग दहे सदा ताते समामनत से ये। पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि राग आग की तरह हमारे संसार को बढ़ा रहा है। धवला में कहा है आचार्य भगवान ने कि राग भी कुछ अच्छा है। वह सम्यक दृष्टि को राग तो होता है, परंतु वह राग कैसा कि हमारी जो है, हमारी वस्तु जैसे माला है, शास्त्र है, भाई हमको पढ़ना है, सुबह इसको संभाल के रखना, बड़े संभाल के रखता है। जो माला है मंदिर में जाकर सवेरे माला करेंगे, इसको संभाल के रखना। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जितने भी साधन हैं उनसे राग होता है, लोभ भी होता है, उनको संभालता है, संभालने की कहता भी है, परंतु वह उसमें
वह राग उसका कथनचित, वह संसार को जितना जितना राग होता है वह संसार को घटाने वाला होता है, और सांसारिक वस्तुओं से जितना जितना राग होता है वह संसार की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा उस जानता है, उसे ज्ञान है। इसलिए अपने जीवन में राग तो करना, परंतु प्रशस्त राग, धर्मात्मा से, धर्म कार्यों से, धर्म की वस्तुओं से, रत्नात्रय के साधन स्वरूप जो वस्तुएं हैं उनसे राग हमारे जीवन में आत्म कल्याणकारी होता है। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सायकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। बाजे छम छमा छम छनन छनन छन, बाजे रे गाजे रे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।